गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी फटाफट बता दें कि आखिर गिरफ्तारी करने के लिए टीम कब पहुंची और किस तरीके से गिरफ्तारी होती है। तो देखिए, बाढ़ पहुंची 11:10 पर पुलिस की टीम जो पटना से रवाना हुई थी और उसके बाद 11:10 का वक्त बताया जा रहा है जब टीम पहुंची। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस टीम में मौजूद थे। अनंत सिंह की गिरफ्तारी करने के वक्त जब ये टीम पहुंची हुई थी, अनंत सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। वक्त होता है 11:45 का। सिर्फ अनंत सिंह नहीं, 11:45 पे ही उनके दो साथी भी गिरफ्तार होते हैं। पटना डीएम और एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला। अनंत सिंह की गिरफ्तारी की पुष्टि जो है वो कर दी जाती है कि किस तरीके से यहां पर उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके पीछे क्या पुलिस की थ्योरी काम कर रही है। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी रात 11:10 पर पहुंचते हैं। अनंत सिंह को 11:45 पर गिरफ्तार किया जाता है। सिर्फ अनंत सिंह नहीं, दो साथी भी गिरफ्तार हुए। वक्त उनका भी 11:45 का। 1:30 बजे पटना डीएम और एसएसपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और अनंत सिंह की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी गई कि हां, अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये वक्त रहा जब अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने न्यूज 18 से विशेष बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा वो सुनिए। में दुलारचंद हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया और हत्या के आरोप में पूर्व विधायक अनंत सिंह और उनके दो समर्थकों की गिरफ्तारी हुई है। सही है, हत्या के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। ये देखिए, जो घटना हुई थी वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इलेक्शन का समय भी चल रहा है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी है कि जो चुनाव है वो एमसीसी का वायलेशन ना हो। इन सभी के बीच में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। इस घटना का अनुसंधान करते हुए जब ये पाया गया कि इसमें आवश्यक है कि गिरफ्तारी की जाए, इसलिए एक टीम बनाई गई थी और इसमें गिरफ्तारी की गई है। साथ में इनके दो सहयोगी जो उस समय भी मौजूद थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं अनंत सिंह के अलावा? अनंत सिंह है, उनके दो सहयोगी जो वहाँ पे मौजूद थे। ये इनके साथ पूर्व में भी करीबी रहे हैं। इनके साथ इन लोग गिरफ्तारी की गई। इनसे भी काफी अहम सुराग हम लोगों को प्राप्त होंगे। ये सभी बेरना के जो दो अन्य सहयोगी बेरना के ही रहने वाले, सभी बेरना से गिरफ्तारी की गई है। लेकिन वहाँ पे ये नजदीक के जो नदमा गांव है और लदमा गांव है, वहाँ के ओरिजिनली रहने वाले हैं। परंतु अभी जो गिरफ्तारी हुई है वो बेरना गांव के निवास स्थल से हुआ है। इसमें जब जो कानून के अंतर्गत है कि 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाता है, हम लोग 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करेंगे। और इनको पटना में रखा जाएगा या जुडिशियल कस्टडी के जो ऑर्डर होगा उस पर हम लोग कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। बाकी कोर्ट का जो ऑर्डर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए एसएसपी पटना। और उन्होंने कहा कि अब मोकामा में शांतिपूर्ण मतदान कराना प्रशासन की प्रायोरिटी है और तमाम तरह के एक्शन प्रशासनिक स्तर पर लिए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि यहां गिरफ्तारी की गई है और पूरे प्रकरण को लेकर अब इंतजार किया जा रहा है जुडिशियल कस्टडी का। आनंद सिंह की गिरफ्तारी पर डीएम की तरफ से भी बयान आया, जिसमें मोकामा में हुई घटना को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि हमने मामले में कई कार्रवाइयां की हैं, जिसमें निर्वाचन आयोग के निर्देश पर भी कार्रवाई हुई और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर यह कार्रवाई। दुलारचंद हत्याकांड मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और पूर्व विधायक अनंत सिंह समेत उनके दो समर्थकों को भी गिरफ्तार किया है। इस वक्त हमारे साथ पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एक बड़ा एक्शन आखिरकार हो गया। नहीं, बिल्कुल चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कोई भी करेगा, XYZ कोई भी करेंगे, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाएंगे। चुनाव जो है बिल्कुल बाय लॉ होना है, कानून के तहत होना है। ये इलेक्शन कमीशन का भी डायरेक्शन है और वैसा ही होगा। आज मोकामा के कई वोटर्स से मैंने बातचीत किया है। प्रशासन की जो कार्रवाई के बाद बिल्कुल लोग आश्वस्त हैं। पहले भी आपराधिक इतिहास उस क्षेत्र में रहा है, लेकिन इस बार लोग काफी उत्साह के माहौल में वोटिंग करेंगे, भयमुक्त तरीके से वोटिंग करेंगे। कल भी हम लोग कैंप करके 80 लोगों के ऊपर गिरफ्तारी किया है। आज भी गिरफ्तार मुख्य अभियुक्तों को पुलिस द्वारा किया गया है। जो पुलिस से मामला है, जो पुलिस को कांड दर्ज कर अनुसंधान के तहत कार्रवाई करने का आवश्यकता पड़ती है, पुलिस करती है। पटना के जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिला पदाधिकारी इन्होंने न केवल मोकामा की जनता को आश्वस्त किया है, बल्कि पटना जिले में जो 13 विधानसभा क्षेत्र वहां के सभी मतदाताओं को इस बात का भरोसा दिलाया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए प्रशासन कटिबद्ध है और उन्हें मतदान के दिन निश्चित तौर पर सारी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी और वो आराम से अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना।
तो देखिए, मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच रखा गया है। उनके रिश्तेदार राजकुमार ने गिरफ्तारी के वक्त क्या कुछ देखा, सुनिए जरा। अंदर हमको जाने नहीं दिया गया, सिर्फ सामान लेकर के और हमको बाहर भेज दिया गया। क्या कहा इन लोगों ने? इन लोग कहा कि आप नहीं मिल सकते हैं, हमको मिलने नहीं दिया गया। बोला गया कि आप चाय दे दीजिए, आप चल जाइए। कल देर रात गिरफ्तारी हुई थी जी। उनके साथ और किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है? 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। एक रंजीत राम है और दूसरा मणिकांत ठाकुर है। वो भी उसी गांव के रहने वाले हैं? जी, उन्हीं के गाँव के। वो साथी में हमेशा रहते थे? हाँ, साथ में ही रहते थे। वो घटना के समय भी वहाँ वीडियो में देखे गए, उनकी भी अरेस्टिंग हुई। तो देखिए, बाढ़ थाना क्षेत्र में देर रात जेटीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को पटना पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया जाता है। उन्हें पटना लेकर टीम पहुंचती है। एसएसपी ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि उन्हें बाढ़ कोर्ट में पेश किया जाएगा। रविवार होने की वजह से अदालत बंद है, लेकिन विशेष कोर्ट लगाए जाने की संभावना जरूर जाहिर की जा रही है। अब उनकी पेशी के समय पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मोकामा के पूर्व विधायक और जदयू के मोकामा से प्रत्याशी अनंत कुमार सिंह की बीती देर रात गिरफ्तारी हुई। पटना से सिर्फ अपने दल बल के साथ बाढ़ पहुंचते हैं और बाढ़ के कारगिल मार्केट जहां उनका आवास है वहां से उनकी गिरफ्तारी होती है। अभी हम खड़े हैं बाढ़ के व्यवहार नाले के बाहर, जहां पटना के एसएसपी ने कहा कि इनकी पेशी जो है वो बाढ़ में की जाएगी। हालांकि आज रविवार है और रविवार के दिन कोर्ट बंद रहता है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि विशेष कोर्ट यानी कि कोर्ट जज साहब के आवास पर ही उनकी पेशी करवाई जाए। हालांकि अभी समय निर्धारित नहीं है या कोई बता नहीं रहा है कितने बजे लेकर उनको बाढ़ पहुंचा जाएगा। या हो सकता है कि पटना में भी पेशी कर दे और वहां से वो बेउर जेल के लिए उनको भेजा जाए। लेकिन यहाँ पर अभी किसी को कोई ये सूचना नहीं है कि बाढ़ में ही पूर्व विधायक अनंत सिंह को लाया जाएगा। हालांकि बाढ़ व्यवहार न्यायालय जो है आज बंद रहेगा और विशेष कोर्ट में उनकी पेशी हो सकती है। पूरी प्रक्रिया में किसी भी पुलिस पदाधिकारी को कोई भनक नहीं लगी कि आज चुनाव प्रचार करने के बाद विधायक की गिरफ्तारी होगी। बताया जा रहा है या जब पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि रात 8 बजे के बाद ये पूरा प्लानिंग किया गया। और जब सिवान में जो तेजस्वी यादव ने कहा कि थाना के बाहर जो है पूर्व विधायक चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनके ऊपर दुलारचंद यादव का हत्या का मामला दर्ज है और पुलिस मुखदर्शक है, उसके बाद ही जो है पुलिस जो है वो पूरा कार्रवाई चुनाव आयोग के कहने पर शुरू करती है और फिर देर रात करीब 11:15 के आसपास पूर्व विधायक की गिरफ्तारी होती है। अब देखना है कि पटना पुलिस बाढ़ उनको लेकर कब पहुंचती है और विशेष कोर्ट में उनको कब पेश किया जाता है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मोकामा हत्याकांड पर कहा कि बिहार में कानून का राज है और पुलिस को न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। गिरफ्तारी पर दिलीप जायसवाल की तरफ से बयान आता है कि बिहार में कानून का राज है भाई, पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार है, कानून अपना काम कर रहा है और उसके बाद अदालत है और मामला अदालत में भी जाएगा। अदालत इन सब पर बारीकी से नजर रखती है और फिर उचित निर्णय अदालत की तरफ से होता है। कानून का राज है और पुलिस को पूरा अधिकार है कि दूध का दूध, पानी का पानी, जो भी उचित न्याय देना है उसके लिए पुलिस अपना कार्रवाई करने के लिए फ्री रहती है और कानून अपना काम कर रही है। कानून को जो उचित लगेगा फिर उसके बाद न्यायालय है तो माननीय न्यायालय में भी मामला जाएगा और जो हमारा पुलिस विभाग है और जो माननीय न्यायालय है इन सब चीजों पर विस्तृत नजर बनाए रखती है।